गुल्ली बुल्ली या सोन के नानी घर से सोन को लेकर वापस घर लौट रहे थे और रास्ते में ही एक सिनेमा हॉल पड़ता है। गुल्ली बुल्ली ने सोचा कि आज सिनेमा देखते हुए घर जाया जाए। दरअसल सोन ने ही गुल्ली बुल्ली से कहा था कि ये लोग नानी घर से लौटते हुए सिनेमा देखते हुए घर जाएं, क्योंकि सिनेमा आज तक सोन ने नहीं देखा है। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए बस का ड्राइवर गुल्ली बुल्ली को शॉर्टकट वाले रास्ते से लेकर जाने लग जाता है। वो हाईवे काफ़ी टूटा फूटा था और काफ़ी पुराना था। थोड़ी ही देर में बस का ड्राइवर बस को रोक देता है, क्योंकि आगे नो एंट्री था और काफ़ी जाम लगी हुई थी। गुल्ली बुल्ली बस में ही बैठकर आपस में बात करने में लगे हुए थे कि ये बस आखिर रुका क्यों है। दरअसल बस में और कोई भी नहीं था, सिर्फ गुल्ली बुल्ली और सोन थे, क्योंकि ये लोग बस लास्ट पैसेंजर थे। थोड़ी ही देर में इन लोगों को भी उतारा जाएगा। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि क्या हुआ बुल्ली, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मेरा मतलब है कि ड्राइवर ने गाड़ी क्यों रोक दी? तभी बुल्ली कहता है कि रुको गुल्ली, मैं ड्राइवर साहब से पूछता हूँ। और यह कहकर बुल्ली ड्राइवर साहब से पूछता है कि आपने गाड़ी क्यों रोक दी, लेकिन ड्राइवर का कोई जवाब नहीं आता है। सोन हंसते हुए कहता है गुल्ली बुल्ली, मुझे लगता है कि ड्राइवर को सुसु लगा हुआ होगा और वो सुसु करने के लिए चला गया होगा। ये बात सुनते ही बुल्ली कुछ सोचने लग जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हम लोग जंगलों के इलाके में रुके हुए हैं, शायद आगे जाम लगा हुआ होगा। तभी सोन ने कहा कि चलो एक बार हम लोग नीचे जाकर देख लेते हैं कि आखिर बस रुका क्यों है, लेकिन बाहर शेर भी हो सकते हैं और शेर से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं तुम लोगों के पीछे पीछे जाऊंगा और अगर शेर ने मुझे काटा तो मैं उसे कह दूंगा कि वो तुम लोगों को काट ले। सोन, तुम्हें तो शेर से डर लगता है, मुझे तो कुत्ते से भी डर लगता है और गुल्ली को तो चूहे से भी डर लगता है। तभी गुल्ली कहता है कि तुम लोग अपना मजाक उड़ाना बंद करो और जल्दी चलो नीचे। और यह कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन बस से उतरने लग जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर बस रुका क्यों है। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली बस से उतर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली ने देखा कि वहां जाम लगा हुआ है। गुल्ली बुल्ली और सोन ड्राइवर से बिना पूछे ही आगे जाकर देखने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन ने देखा कि यहाँ पर काफी सारा सामान रखा हुआ है और नो एंट्री का बॉर्डर भी लगा हुआ है। आगे जाकर गुल्ली बुल्ली और सोन ने देखा कि दो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और काफी सारा खून भी निकला हुआ है, शायद यहाँ किसी इंसान की मौत भी हो गई है। गुल्ली बुल्ली और सोन पहली बार इतना भयानक एक्सीडेंट अपने आंखों से देख रहे हैं। तभी बगल से कोई आवाज लगाता है। गुल्ली बुल्ली जब उधर देखते हैं तो एक पुलिस खड़ा होता है, जो कि गुल्ली बुल्ली को आगे जाने से मना कर रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पर दो लोगों की मौत हो चुकी है और उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही होगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो आत्मा तुम लोगों को काट लेगा। ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है, हमें अच्छे से पता है, लेकिन हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमें कोई शौक नहीं है कोई एक्सीडेंट देखने का। ये बात सुनते ही पुलिस शर्मिंदा हो जाता है और कहता है चलो जाओ बच्चों, यहाँ से निकलो। गुल्ली बुल्ली जा ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस वाले ने कहा कि तुम लोग दूसरे रास्ते से चले जाना, क्योंकि इसे हटाने में सुबह तक का वक्त लग सकता है। यह सुनकर गुल्ली बुल्ली यहाँ से जाने लग जाते हैं और सोन को एक्सीडेंट वाली गाड़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि सोन ने ये पहली बार देखा था और इसलिए वो वहीं पर रुका हुआ होता है। पुलिस वाले ने देखा कि ये बच्चा आखिर जा क्यों नहीं रहा है। इधर गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली सोन कहाँ गया, वो तो हमारे साथ ही था ना, कहीं उसे सचमुच में शेर तो नहीं खा गया ना? नहीं गुल्ली, ऐसा नहीं हो सकता, अगर उसे शेर खाता तो हमें पता चल ही जाता। और यह कहकर बुल्ली साइड की तरफ देखता है और उसे सोन वहीं पर दिख जाता है और वो सोन को आवाज लगाता है। जब सोन ने यह देखा कि गुल्ली बुल्ली उसे बिना बताए इतने दूर चले गए तो सोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुल्ली बुल्ली पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुम लोगों से मैं दोस्ती तोड़ दूंगा, तुम लोग मुझे बताते भी नहीं हो और उतना दूर चले जाते हो। सोन ये भी कहता है कि अगर मुझे कोई शेर खा जाता तो पता नहीं मेरा क्या होता। गुल्ली कहता है कि छोड़ो ना सोन वो सब बातें, नहीं तो पुलिस वाला तुम्हें डंडे से मार भी सकता है और पता नहीं वो कहाँ कहाँ मारेगा। ये बात सुनते ही सोन गुल्ली बुल्ली के पास भागते हुए आता है। गुल्ली कहता है कि तुम्हारा ध्यान किधर रहता है सोन? तभी बुल्ली कहता है कि क्या हुआ सोन, तुम कहीं खोए खोए क्यों लग रहे हो? लेकिन छोड़ो वो सब बातें, चलो हम लोग बस में जाकर बैठते हैं।
सोन कहता है कि दरअसल मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़ोर से सूसू लगा हुआ है। और सोन लास्ट में ये कहता है कि तुम लोग बस में जाकर बैठो, मैं थोड़ी ही देर में तुरंत आ जाऊँगा। गुल्ली बुल्ली ये बात को मान लेते हैं और सोन को छोड़कर बस में जाने लग जाते हैं और सोन भी दूसरी साइड जाने लग जाता है। अरे ये क्या, सोन पुलिस के पास क्यों आया है? दरअसल सोन पुलिस के पास आकर ये पूछता है कि मुझे काफ़ी ज़ोर से सूसू लगा हुआ है, मैं कहाँ करूँ, थोड़ा बताइए। ये बात सुनते ही पुलिस वाला काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मेरे पॉकेट में कर दोगे क्या? सोन कहता है कि अरे आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तभी पुलिस वाला कहता है कि मुझे क्या पूछ रहे हो, इतना सारा खुला जगह है, जाकर कहीं पर भी कर लो। और ये बात सुनते ही सोन काफ़ी खुशी खुशी उधर जाने लग जाता है। दरअसल पुलिस वाला काफ़ी मजाकिया टाइप का होता है, इसलिए वो सोन के साथ काफ़ी मजाक कर रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि बगल के साइड में कोई है और वो जैसे ही मुड़ता है, अरे ये क्या, यहाँ पर एक दानव आ चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। वो दानव वहाँ से उछलकर पुलिस वाले के काफ़ी करीब आ जाता है। पता नहीं अब इस पुलिस का क्या होगा। अरे ये क्या, दानव ने तो पुलिस वाले की गर्दन ही तोड़ दी है और कुछ ही देर में दानव पुलिस वाले को खाने लग जाता है और काफ़ी सारा खून निकलने लग जाता है। और सोन ये सब दूर से ही देख रहा होता है और सोन धीरे धीरे छुपते छुपाते बस की तरफ आने लग जाता है ताकि ये छुपकर ये सारा कुछ देख पाए। सोन ट्रक के पीछे छुप ही रहा था कि तभी दानव की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और अब ये शायद सोन को नहीं छोड़ेगा। सोन जब झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि दानव ने तो उसे देख लिया है और सोन की हालत टाइट हो जाती है और सोन वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन वो एक गलती कर देता है, वो बस छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाता है। ये आदमखोर शैतान सोन को जंगल की तरफ भागते हुए देख रहा होता है और ये काफ़ी खुश हो चुका है क्योंकि अब ये सोन को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तेज भागता है और ये सोन को तुरंत ही पकड़ लेगा। अरे ये क्या, ये तो बंदरों की तरह उछल उछल कर दौड़ रहा है। थोड़ी देर में ये काफ़ी ज़्यादा तेज दौड़ने लग जाता है। पता नहीं अब सोन का क्या होगा। इधर गुल्ली बुल्ली बस में बैठे हुए हैं और सोन के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पता नहीं सोन कब आएगा। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि क्या हुआ होगा सोन के साथ, गुल्ली वो अभी तक आया क्यों नहीं है, चलो हम लोग जाकर देखते हैं, कहीं पुलिस वाले ने उसे 2-4 डंडे मार मार कर जेल में तो नहीं भर दिया। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि नहीं बुल्ली, ऐसा नहीं हो सकता, भले ही हमारा सोन थोड़ा पागल है लेकिन पुलिस वाले के सामने उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा कि पुलिस वाले उसे जेल में भर दें। नहीं गुल्ली, हम लोगों को यहाँ पर बैठकर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो हम लोग सोन को ढूंढने में लग जाते हैं। हाँ बुल्ली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सोन कोई मुसीबत में फंसा हुआ है, हम लोगों को उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। चलो हम लोग जाकर देखते हैं कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। फिर गुल्ली बुल्ली बस से उतरने लग जाते हैं। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली बस से उतरकर जिधर एक्सीडेंट हुआ था उधर जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली को बगल के साइड में कुछ हलचल महसूस होती है। अरे ये क्या, सोन को वो दानव दौड़ा रहा होता है, वो भी काफ़ी तेज़ी से। थोड़ी ही देर में सोन पकड़ा जाएगा और वो दानव सोन को भी खा जाएगा। गुल्ली बुल्ली ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, पता नहीं अब सोन का क्या होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सोन के साथ क्या होने वाला है? पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।